हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार रेडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। अब हम इस लक्ष्य बैच की तहत ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे और उसके पहले कॉन्सेप्चुअल आपको सभी फार्मूला का प्रूफ और याद करवाने की कोशिश की है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं और क्वेश्चन कितना फास्ट कर रहे हैं आप, इस पर डिपेंड करता है। तो आप सबसे पहले, यदि पिछले वीडियो आप 3 लेक्चर नहीं देखे होंगे तो 3 लेक्चर को पहले सबसे बढ़िया से उसको देखिए। इसके बाद फिर क्वेश्चन लगाइए, तब आपको एक बनाने का एक अलग फील आएगा और उसमें आपको मजा भी आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर tan इनवर्स 32/43। ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन देखिए, ये 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर tan इनवर्स 32/43 है। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए आपको क्या है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला चाहिए, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला 3 होता है, 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो साइन में होता है, कॉस में होता है और एक tan में होता है। यदि साइन में लिखना चाहते हैं तो साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि कॉस में लिखता है तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि tan में लिखना चाहते हैं तो tan इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये तो tan इनवर्स में ही लिखाएगा, क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा कि यदि ये tan इनवर्स है तो यहाँ भी टर्म tan इनवर्स x ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan इनवर्स लिख लेंगे। tan इनवर्स 2x मतलब 1/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/25 प्लस tan इनवर्स 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/5 इंटू ऊपर चला जाएगा 5/24 हो जाएगा ये। तो ये 5×5 = 25, 12 दूना 24 प्लस tan इनवर्स 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना tan इनवर्स, ये 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर आपको क्या बताए थे, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई। फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि tan इनवर्स 5/12 प्लस 1/4 डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई 5/12 इंटू 1/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा एलसीएम 48, 24 ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 5 दूना 10, 6 चौके 24, 6 डिवाइड बाई इधर हो जाएगा 48 एलसीएम, तो 48 माइनस ये हो जाएगा 5। तो ये अपना आ गया tan इनवर्स, ये हो जाएगा 16 बटा में 24, ऊपर हो गया 48 बटा में 43। ये हो जाएगा 12 दूना 24 दूना 48 काट दीजिए, 24 दूना 48। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 32 बटा में 43, जो कि क्या है, RHS है। प्रूव्ड हो गया। ये पहला क्वेश्चन हुआ। तो एक हो गया ये। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इधर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स
5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। साइन इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स 5/13 और साइन इनवर्स 16/65। अब यहाँ पे हो जाता है गड़बड़। आप क्या करें कि दो टर्म को आप यहाँ से लेकर के चले, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो यहाँ से लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x होता है तो 4/5, फिर √1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा 5/13 √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 16/65। ये फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5 इंटू ये हो जाएगा 169 और 25 144 12/13 प्लस 5/13 इंटू ये हो जाएगा 25 में से 16 गया 9 का वर्गमूल 3/5। चलिए बहुत सुंदर, साइन इनवर्स 16/65 ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये 48/65 और इधर हो जाएगा 15/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65 16/65 हो गया। तो ये लेकर के चलेंगे, अब ये एलसीएम ले लेंगे साइन इनवर्स, तो ये हो जाएगा 63/65 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब ये फिर फॉर्मूला लगाएंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो जाएगा कुछ साइन इनवर्स 63/65 √1 माइनस 16/65 प्लस ये हो जाएगा 16/65 और √1 माइनस 63/65 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब ये इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स हो गया 63/65, ये हो जाएगा √1 माइनस 256 बटा में 65 55 25 42 42 25 हो गया प्लस 16/65, ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 63 को गुना कर देंगे, 63 3 तरीके 9 6 18 6 18 6 36 और 1 37, ये 9 16 9 और ये 3 3 6 3 9 6 9 बटा में 55 25 और 7 6 42, ये हो गया। ये घटा देंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 63/65 गुना घटा देंगे तो ये हो जाएगा 42 25 माइनस 256, तो ये हो जाएगा 9 6 15, ये 6 5 11 9 2 11 और ये 3, देखिए 39 69 आ गया। तो ये हो जाएगा 39 69 बटा में 42 25, तो ये तो रूट में है अभी, और यहाँ भी 16/65 है, ये 16/65 है, और ये हो जाएगा अपना 42 25 माइनस 39 69 बटा में 25 42 25, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 63
बटा में 65 गुना, ये देखिए किसका स्क्वायर किए थे 63 का, बटा में 65, आई हो जाएगा 16 गुना, इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 39, घटा देंगे 39, तो ये आ जाएगा 256, तो 16 बटा में ये हो जाएगा 65, 16 बटा में 65, और जब इसको आप जोड़ेंगे 63 गुना 63 इतना, और 16 गुना 16 256, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अपना 42 25 बटा में 42 25, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, और ये होता है π/2, बराबर RHS, हो गया प्रूफ। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट आपको मिलेगा ज्यादा, लेकिन आपको वे में एक मिलेगा, वो तो सिंपल वाला नहीं मिलेगा कि बस 3/4 है 2/5 है ये फटाफट कर दी, थोड़ा सा मिलेगा, थोड़ा सा आप सोचें, करें आगे, स्क्रीनशॉट करें पहले, फिर आगे देखते हैं। ये A1 पीस का क्वेश्चन है, यकीन मानिए आप ऐसे क्वेश्चन यदि कर लें तो एग्जाम में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। इस बैच का नाम ही है लक्ष्य बैच, तो आप इस लक्ष्य को हासिल करेंगे तभी इस बैच का कुछ काम पूरा होगा। तो इसलिए कंप्लीट वीडियो देखें और कंप्लीट अध्ययन करें और कंप्लीट नोट्स बनाएं और कंप्लीट एग्जाम में मार्क्स भी लाने की कोशिश करें। तो चलिए इसको कीजिए, हो गया। अगले क्वेश्चन हलवा कर दीजिए एकदम मैथ को। अगले क्वेश्चन हम लेते हैं 3 नंबर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर cot इनवर्स 3 बराबर 15, ये है ऐसे क्वेश्चन। तो 15 प्रूफ करना है तो आप सोचिए कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं, आप सोचें थोड़ा सा, समझे कि कहाँ से कौन से फॉर्मूला लगाएं, तो ट्राई कीजिए, देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए एक फॉर्मूला ये होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर tan इनवर्स 2, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट इनवर्स 3, ये हो गया। ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 के स्क्वायर tan इनवर्स थीटा, ये होता है फॉर्मूला tan इनवर्स थीटा बराबर थीटा, और ये कॉट इनवर्स थीटा बराबर थीटा। यदि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर लगा दें, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये हो गया 2 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 9 9 4 13 तो 15, ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कि ये क्या है, तो ये इसमें आप ट्राई भी करिए, थोड़ा ट्राई कीजिए। तो tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स।
तो इसमें सबसे पहला काम देखिए क्या है ना कि 2 tan इनवर्स x बराबर आप फॉर्मूला पढ़े 2 tan इनवर्स x बराबर होता है cos के फॉर्म में, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये जानते हैं। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया कि इस 2 को इधर कर दिया, तो सबसे पहले ऐसा कीजिए कि और में भी तो लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई cos इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो अब एलएचएस को लेने में क्या दिक्कत है, 2 tan इनवर्स रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos के फॉर्म में cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ये बराबर आरएचएस हो गया, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं, cos इनवर्स 5 क्वेश्चन है कि cos इनवर्स माइनस 1/2, चलिए उड़ा दीजिए, हलवा है। चलिए cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2, तो इसके लिए भी आपको बताए थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टाइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, 3 गो होता है पाई माइनस कॉस एक्स। पहला कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स, और सेक का भी होता है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और फिर तीसरा क्या होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर कॉट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और बाकी का ऐसे होता है। तो ये कॉस में है ना, तो सबसे पहला क्या फॉर्मूला लगाएंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 पाई कॉस इनवर्स 1/2, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 1/2 का वैल्यू 30 होता है 1/2 साइन में, तो ये हो जाएगा 60, तो 60 को लिखेंगे पाई/3, तो ये हो जाएगा 2 पाई/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सेक इनवर्स 6, 3 सेक इनवर्स 1/x प्लस माइनस साइन इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला नहीं जानते हैं, फॉर्मूला तो बनाया जा सकता है ना, यदि हम cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स लिखेंगे cos इनवर्स 1/x तो लिखेंगे sec इनवर्स x, और यदि sec इनवर्स रहेगा 1/x तो लिखेंगे cos इनवर्स x। तो इसको तो आप लिख सकते हैं ना कि 3 cos इनवर्स x हो जाएगा माइनस, ये देखिए साइन इनवर्स x में आप देखे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो 3 साइन इनवर्स x बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला पहले ध्यान में रखिए कि 3 साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, लेकिन यहाँ का क्या, अरे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, ये 3x माइनस 4x क्यूब होता है, यहाँ 4x क्यूब माइनस 3x है, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन प्लस में लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब कर देंगे, माइनस कॉमन कर लिए माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ देखिए 3 cos इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू पाई/2, तो ये हो गया 3 पाई/2। वाह, मजा आया, मजा आया, मजा आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। अब इसका क्या होता है फॉर्मूला याद कीजिए, तीन फॉर्मूला हमेशा पाई माइनस होता है। कौन कौन? कॉस, सेक और कॉट। कॉस, सेक और कॉट, तीन को ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। वाह, 8 नंबर। 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। 1/7 लाना है क्या? π/4 लाना है, प्रूफ करना है π/4। ये π/4 लाना है। तो देखिए यहाँ 2 tan डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले 2 का लगेगा। 2 tan, तो tan इनवर्स 2 इंटू 1/3, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स हो जाएगा 2/3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8 हो जाएगा ये, प्लस tan इनवर्स 1/7। ये 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो tan इनवर्स हो गया 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ये हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल गया? tan इनवर्स, ये 28, 28 एलसीएम हो गया, तो 28 70 के 21 प्लस 4 बटा में, ये हो गया 1 माइनस 3 बटा में 28। ये क्या निकल के आया? tan इनवर्स ऊपर में हो गया 25 बटा में 28 इंटू 28 ऊपर चला गया, और ये 28 में से 3 घट गया 25, 25 से 25 मरा, 28 से 28 मरा, तो tan इनवर्स 1 हो गया। तो ये अपना क्या आ गया? π/4। ये हो गया प्रूफ। चलिए, तो tan का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है। चलिए इतना कीजिए फटाफट फटाफट। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए, मेरे साथ बनाएंगे तब होगा आपको। यदि क्वेश्चन देख के आप सिर्फ देखते रहेंगे तो आपसे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन लिखें और अपना से वीडियो को पॉज करें और अपना से खुद से करें या मेरे साथ करें। वो जो फील आएगा आपको ना, वो मतलब क्या कहीं नहीं मिलने वाला है। तो वो फील आना चाहिए। तो आप साथ में करेंगे, साथ में लगे रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा। वरना आप ये किए हो गया, तो वैसे नहीं। हर तरह के क्वेश्चन यहाँ है। अब देखिए ये क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, ये हो गया क्वेश्चन। तो ये हो गया tan इनवर्स। यहाँ पे क्या करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ आप सोचिए कि x का वैल्यू हम कौन सा पुट करें कि हम आसान पड़े। यदि हम कॉट में पुट करते हैं 1 प्लस कॉट, तो कॉसेक होगा। तो बेहतर यही है कि x के जगह पे क्या पुट करें आप? x बराबर tan थीटा पुट करें। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रूट में है, रूट में रहेगा। x के जगह tan थीटा आप लगाए हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1, ये रूट ओवर डिवाइड बाई ये tan थीटा, ये हो गया tan इनवर्स ये सेक थीटा हो गया माइनस 1 डिवाइड बाई tan थीटा
अब यहाँ पे जब तक ये tan और ये tan में नहीं बदल जाएगा तब तक कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो sec बराबर आप जानते हैं 1 बाई cos थीटा होता है, माइनस में 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा कितना sin थीटा बाई cos थीटा, ये कितना हो जाएगा अपना tan इनवर्स, ये 1 माइनस cos थीटा हो गया डिवाइड बाई cos थीटा हो गया, ऊपर में cos थीटा चला गया नीचे में sin थीटा हो गया, तो ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल, तो ये अपना बच गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। अब इसका क्या होगा फॉर्मूला, ये ध्यान देना है आपको। 1 माइनस cos थीटा क्या याद है आपको, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस sin थीटा। इसके लिए एकदम प्रेम से समझें और इसका काफी ज्यादा यूज होगा, काफी ज्यादा यूज होगा फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला जीवन में याद होनी चाहिए। तो ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और ये बार बार लिखने की कोशिश करें, रटने की नहीं, रटेंगे तो कभी नहीं होगा, समझेंगे तो हमेशा होगा। तो cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। देखिए 1 माइनस cos थीटा है यहाँ, तो यदि ये हाफ एंगल लगाएंगे ना तो यहाँ हो जाएगा कितना 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे वाह, मजा आया सर, मजा आया कि 1 माइनस cos 2 थीटा रहेगा तो क्या यूज करेंगे आप, हमेशा यूज करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा, और यदि 1 माइनस cos 2 थीटा यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, अब यही 1 प्लस cos 2 थीटा रहता तो यहाँ यूज होता 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर छी छी छी, ये 1 प्लस रहता यहाँ पे तो 2 cos स्क्वायर थीटा पुट होता, और यदि 1 प्लस cos थीटा होता तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट होता। तो ये चार फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा। तो इसको कर देते हैं यहाँ पे tan इनवर्स, ये 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2।